मेरा नाम गुलाम रसूल अवान है और मैं सफारी ज़ू लाहौर में बतौर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा भी था कि हमारे पास ब्लैक बग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद थे 1950s से पहले। उसके बाद ड्यू टू द सम रीज़न्स पाकिस्तान में ब्लैक बग्स की आबादी बहुत कम हो गई, लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान से इनको एक्सपोर्ट कर दिया गया था इनटू द अमेरिका, और अमेरिका में ये हिरन काफ़ी फला फूला। और पाकिस्तान में जब ये एनिमल 1970 की दिहाई में लोकली एक्सटिंक्ट हो गया, नापैद हो गया, तो अमेरिका ने ये हमारे पास 10 हिरन, 3 मेल और 7 फीमेल जो हैं वो पाकिस्तान को गिफ्ट किए, और पाकिस्तान में इनकी आबादी दोबारा से फलने फूलने लगी। लाल सुहानरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बड़ा ही एक वास्ट और नेचुरल एरिया है जहाँ पे इनको कुदरती माहौल में रखा गया, और महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने अपने बेहतरीन वेट्स, अपने बेहतरीन स्टाफ को डिप्लॉय किया, और इस वक्त इसकी आबादी जो है, पहले 10 पाकिस्तान में आए थे और 400 प्लस जो हैं वो महकमा वाइल्ड लाइफ के पास ये एनिमल्स मौजूद हैं। जितनी भी पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स की फैसिलिटीज़ हैं पंजाब भर में, वहाँ पर जो है वो काले हिरन मौजूद हैं। जैसे लाहौर ज़ू है, जल्लो है, फैसलाबाद में गट वाला पार्क है। इसी तरह से पंजाब भर में महकमा वाइल्ड लाइफ की 20 से ज़ायद फैसिलिटीज़ जो मौजूद है। ब्लैक बग्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका जो ब्रीडिंग साइकिल है, ब्रीडिंग साइकिल में अमूमन फीमेल जो है वो एक बच्चा ही देती है, जिसकी वजह से आप कह लें कि ब्रीडिंग साइकिल या अफजासी नस्ल जो है वो कंपैरेटिवली स्लो है। उसके अलावा इनमें अक्सर सर्दियों में निमोनिया वगैरह की, टीबी वगैरह की कंप्लेंट्स भी जो आ जाती हैं, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वेटरनरी की पूरी टीम जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान में हिरनों की काफ़ी सारी इकसाम मौजूद हैं, जैसे कि पाड़ा हिरन है, चीतल है जिसे स्पॉटेड ईयर कहते हैं, सांबड़ हिरन है, और भी काफ़ी सारी इकसाम है। लेकिन जो अगर ख़ास बात अगर हम ब्लैक बग की करते हैं, तो ब्लैक बग में जो मेल के सींग हैं वो करली होते हैं। यानी अगर आप पाड़ा हिरन की बात करते हैं तो पाड़ा हिरन के जो सींग होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन आगे ब्रांच्ड होते हैं। सांबड़ की भी अगर आप बात करें तो सांबड़ के भी सींग जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं। लेकिन जो बेसिकली ब्लैक बग है, एक तो उसके सींग खमदार होते हैं, दूसरा ब्लैक बग अपने सींग नहीं गिराता। बाकी जो हिरन हैं उनके सींग हर साल गिरते हैं और ताज़ा उनके सींग आते हैं, हर साल नए सींग आते हैं। लेकिन काले हिरन के सींग जो हैं वो गिरते नहीं हैं, और जब तक वो जानवर वो जिंदा है ये बढ़ते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। काला हिरन हम इनको इसलिए कहते हैं कि इनमें जो मेल है वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, बुलगुत की उम्र को पहुंचता है और पुख्तगी को पहुंचता है, तो उसकी जो बॉडी का कलर है, उसका जो हेयर कोट है वो ब्लैक हो जाता है। और जितना वो कलर ब्लैक होगा और उसकी बैली का जो कलर होगा वो नीचे से वाइट हो जाएगा, और जितना अपर कोट है वो सारा वो ब्लैक हो जाएगा। दैट्स मीन कि वो एनिमल उतना मेच्योर और उतना जो है ना वो एग्रेसिव नौजवान हो चुका है। वाइल्ड लाइफ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कैप्टिव एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर इनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मुहैया किया जाता है, तो अराउंड रफली 12 से लेके 15 साल और बास केसेस में 20 साल तक एनिमल जो सर्वाइव करता है। जो 10 हिरन जो है काले हिरन अमेरिका ने पाकिस्तान को तोहफे में दिए थे, ये हम हिरन जो हमारे अकब के ऊपर आप देख सकते हैं, ये आगे उनकी औलाद है, और आप कह सकते हैं कि जी ये उनकी तीसरी या चौथी नस्ल जो है कुत्ते पड़पोते। ब्लैक बग की खास बात ये है कि ये एक लफ्ज़ उर्दू लुगत में इस्तेमाल होता है, क्लांचे भरना। ब्लैक बग जो है ये इट कैन जम्प टू अराउंड 8 फीट, और जो बेसिकली कह लें कि हिरनों के हवाले से अक्सर ये जो है ना वो हिरन की चाल बड़ी मशहूर है। तो अगर ये हिरन ख़तरा महसूस करता है या हिरन ये एक्साइटेड होता है, तो इट कैन टेक अ जंप टू अराउंड 8 फीट। हिरनों की ख़ास बात है कि जो नया घास उगता है ये हिरन उसको ग्रेज करते हैं, जुगाली करते हैं। तो ये इनकी जो नेचर है उसको देखते हुए इनको यहाँ पर जो छोड़ा गया है, और क्योंकि ये तकरीबन 150 प्लस एनिमल्स हैं, तो ये कुदरती घास यहाँ पर नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपको इस सराज जैसा माहौल जो है वो नज़र आता है। प्लस इसमें ये है कि हमने थोड़ी हैबिटेट लैंडस्केपिंग भी की है इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये ड्यून्स जो हैं ये क्रिएट किए गए हैं। जो टीले आप देख रहे हैं ये मसनूई तौर पर क्रिएट किए गए हैं। पंजाब भर में काला हिरनों की तादाद जो है वो 400 से ज़ायद है और महकमा वाइल्ड लाइफ और प्लस जो प्राइवेट वाइल्ड लाइफ के ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं
उनके ऊपर इसका एक बहुत ह्यूज नंबर जो है मौजूद है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने ना सिर्फ काले हिरनों की खुद अफजाइश की, बल्कि जो मुख्तलिफ ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं उसको जो हमारा एक लीगल प्रोसीजर है उसके तहत हम इनको मुख्तलिफ ब्रीडिंग फॉर्म्स को भी जो है वो देते हैं। तो उसके ज़रिए हमने खुद भी अफजाइश की और ये प्राइवेट ब्रीडिंग फॉर्म्स भी मौजूद है। जो 400 का नंबर है ये महकमा वाइल्ड लाइफ की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे है, जबकि इसका जो एक्चुअल नंबर है इट विल बी मोर देन 1000 प्लस, बिकॉज ये ना सिर्फ ये महकमा वाइल्ड लाइफ की फैसिलिटीज़ भी मौजूद है, बल्कि जो प्राइवेट ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं, रजिस्टर्ड प्राइवेट ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं पंजाब भर में 300 से ज़ाहिद, उन पर भी बड़ी तादाद में मौजूद है। जो वाइल्ड लाइफ की शौकीन हैं उनके लिए लाइसेंस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक लाइसेंस जो है जो इंडिविजुअल सारिफ के लिए होता है उसको हम पोजेशन लाइसेंस कहते हैं, और एक जो लाइसेंस है वो जो कमर्शियल सारिफ है जो बड़े पैमाने के ऊपर वाइल्ड लाइफ को रखता है, जैसे मिसाल के तौर पे प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फॉर्म्स की कैटेगरी है। तो ये दोनों तरह के सारिफ जो हैं वो एनिमल को पोजेस कर सकते हैं, उस एनिमल को रख सकते हैं, लेकिन इसमें महकमा वाइल्ड लाइफ इस बात को इंश्योर करता है कि एनिमल का वेल बीइंग और वेलफेयर जो है मुतासिर ना हो।